नमस्कार दोस्तों। प्रयागराज के कुछ वकीलों के साथ एक ऐसी भयंकर भूतिया घटना घट गई कि जिसकी कहानी सुन के आप लोग कांप उठेंगे। अभी से ठीक 2 साल पहले 2023 के टाइम पे ये जो दोस्त लोग थे ना, ये वकील थे, आपस में बहुत पुरानी दोस्ती हो गई थी इनकी। लेकिन इनकी वकालत को कंप्लीट हुए 2023 में 5 साल हो चुके थे। तो इन लोगों ने डिसाइड किए कि यार 5 साल हो गए हैं, कहीं घूमने चलते हैं, इस कंप्लीशन को कहीं सेलिब्रेट करते हैं। इस ग्रुप में कौन कौन थे, ये वकीलों का नाम बता दूं जिनके साथ ये घटना घटी थी। आशुतोष कहानी के मुख्य किरदार, उसके बाद राज, अतुल, लड़कियां भी थी, जूली, पायल और श्वेता। ये 6 लोग थे। 6 ने डिसाइड किया कि घूमने के लिए मसूरी चलते हैं। अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी लेंगे, मसूरी में मस्त से सेलिब्रेशन करेंगे। 5 साल कंप्लीट हुए यार, हमारी इतनी पुरानी दोस्ती हो गई, हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए, चलो चलते हैं, मस्त से एंजॉय करके आएंगे, फिर अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। प्लान तो फिक्स था, लेकिन जाए कैसे ये बड़ी टेंशन हो रही थी। तो इनके एक सीनियर साहब थे, सीनियर वकील साहब। उन्होंने कुछ ही समय पहले एक बढ़िया वाली बड़ी सी फॉर्च्यूनर खरीदे थे, बिल्कुल डार्क ब्लैक एडिशन, जो एकदम चमचमाती हुई ब्लैक फॉर्च्यूनर थी। तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि सीनियर साहब से बात करते हैं, चाबी दे दिए तो ये रोड ट्रिप बहुत ही यादगार हो जाएगी। अब ये 6 की 6 सीनियर साहब के पास पहुंचे, बोले सर हमको मसूरी जाना है, छुट्टी मनाने के लिए थोड़ा चाबी दे दो ना गाड़ी की। सीनियर साहब मना करने लगे, बोले नहीं 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 नहीं। इन लोगों को लगा कि साहब इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि नई नई गाड़ी खरीदे हैं। कोई भी ऐसा नया नया गाड़ी खरीदेगा तो ऐसे इतनी इजीली किसी को दे नहीं देता इतनी महंगी गाड़ी। फिर भी इन्होंने समझाया कि सर हमको गाड़ी चलाते बहुत अच्छे से आता है, ग्रुप में लगभग सबको गाड़ी चलाते आता है, हम संभाल के ले जाएंगे, संभाल कर लेकर आएंगे। बहुत कन्विंस किए। आशुतोष ने, आशु से संबोधित करते हैं हम इनको, तो आशु ने बहुत फोर्स किए कि सर दे दीजिए ना, इतना नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसा करके। तो सीनियर वकील साहब बोलते कि ठीक है चलो, इतना बोल रहा है तो मैं चाबी दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त है, ये जिस जर्नी के लिए तुम लोग जा रहे हो, जिस ट्रिप के लिए लोग जा रहे हो, मतलब तुम लोग उस ट्रिप को शुरू करने से पहले एक्चुअल वे में तुम गाड़ी को पहले संगम लेकर जाना। प्रयागराज के रहने वाले थे ना, प्रयागराज में तो कितना प्रसिद्ध संगम है, पूरी दुनिया को पता है। तो सीनियर वकील साहब क्या बोलते हैं, मेरी गाड़ी लेकर जाओ, लेकिन पहले संगम लेकर जाना, वहां पर संगम का जल छिड़कवाना, स्नान करवाना गाड़ी को। फिर संगम के पास एक बहुत प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है ना, वहां पर गाड़ी के साथ पहुंचना और वहां के पुजारी जी से गाड़ी की पूजा करवाना, और जब सब कंप्लीट हो जाए तभी मसूरी के लिए आगे निकलना। तो आशु बोलते कि ठीक है सर, आप बोल रहे हैं, हम मना क्यों करेंगे, दीजिए चाबी। तो सीनियर वकील साहब अब आशु को चाबी दे दी। आशु वो गाड़ी लेकर अपने घर पर आ गए। इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम परसों निकलेंगे, परसों तक जो भी पेंडिंग काम है, वर्क है, वो फटफट 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 निपटा देते हैं। इन लोगों ने ऐसे ही किए। अब जब अगला दिन निकला, सुबह सुबह आशु अपनी गाड़ी से सामान अमान रख के सबसे पहले जूली के घर पर पहुंचे। जूली को गाड़ी में बैठाए और बाकी जितने भी दोस्त थे उनको एक नज़दीकी गार्डन में इकट्ठा कर लिए थे। ये लोग गार्डन पहुंचे और हबड़ा तबड़ी में ये लोग संगम नहीं जा पाए, ना ही मंदिर जा पाए, और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिए। मसूरी के लिए निकल पड़े। सीनियर वकील साहब ने जो प्रॉमिस लिए थे वो प्रॉमिस ये लोग भूल गए, जियो की जियो इनको याद नहीं। इसी शर्त में साहब जी ने अपनी गाड़ी इनको दिए थे, बड़े वकील साहब ने। निकल पड़े। प्रयागराज से थोड़ी आगे निकले होंगे, हाँ थोड़ी ही आगे, लगभग यही कोई 55-60 किलोमीटर आगे इनको बड़ा भयंकर ट्रैफिक मिला। लेकिन इस ट्रैफिक में एक बड़ी विचित्र सी, एक बड़ी अजीब सी बात थी कि ट्रैफिक में चल रही हर एक गाड़ी, हर एक व्यक्ति इनकी गाड़ी को पलट कर जरूर देख रहा है, और बड़ी अजीब निगाहों से। अंदर में बैठे इन 6 ने क्या सोचे कि शायद इस भीड़ के लोग हमारी गाड़ी को इसलिए देख रहे हैं ध्यान से क्योंकि बहुत ही चमचमाती महंगी गाड़ी है, एकदम डार्क ब्लैक वाली, अलग ही दिखती है। बड़ी ब्लैक गाड़ी ऐसी रोड पे चले तो इनको थोड़ा अच्छा लगा, ऐसा रॉयल फील हुआ, मस्त। आशु ही गाड़ी चला रहे थे। थोड़ी देर बाद ये ट्रैफिक भी छट गया और 300-350 किलोमीटर लगभग क्रॉस हो गए। थोड़ी आगे जाके हरिद्वार आने वाला था। इन लोगों ने डिसाइड किए कि पास में कोई ढाबा मिल जाए। ढाबा अगर मिल गया तो वहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे, हरिद्वार में स्टे करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नॉन स्टॉप मसूरी की तरफ चल पड़ेंगे। क्या होता है, ये अभी एकदम प्रॉपर प्लेन रोड में चल रहे हैं, जंगल टाइप का इलाका है, बढ़िया से गाड़ी चल रही है। अभी आशु गाड़ी नहीं चला रहे, अभी चला रहा था अतुल गाड़ी।
अतुल गाड़ी चला रहे हैं बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ी आगे जाने के बाद बीच सड़क में इन्हें एक अघोरी दिखाई देता है, जो एकदम बड़ी बड़ी आंखें किए घूर घूर कर इनकी गाड़ी की तरफ ही देख रहा था। अंदर से बैठी हुई लड़कियां कहती है कि यहाँ पर गाड़ी स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ी से आगे बढ़ा लेना। अतुल कहते हैं कि भाई मैं तेज़ी से कैसे बढ़ाऊं, बीच रोड में ही तो खड़ा हुआ दिख रहा है वो, पता नहीं इस तरीके से क्यों, ये हॉर्न बहुत बचाते हैं। लेकिन अघोरी जो खड़ा हुआ था रोड में वो हटा ही नहीं, और आखिरकार इनको गाड़ी रोकनी पड़ी। अघोरी बिल्कुल ड्राइवर सीट के पास आया, बाहर खड़ा था, एकदम ड्राइवर्स विंडो के पास आया और इनकी तरफ ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके इनको घूर घूर कर देखने लगा। ये लोग बोलते क्या हो गया बाबा, ऐसा क्यों देख रहे हो? बाबा बोलते हैं ज़्यादा सवाल मत करो, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। आधी रात का वक्त होने ही वाला है, चाहे जो हो जाए अपनी गाड़ी से बाहर मत निकलना। ये लोग पूछते हैं क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बाबा कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई बहुत भयानक, निकल जाओ और रुकना मत। लोग बोले हाँ हाँ बाबा हम नहीं रुक रहे। उन लोगों ने तुरंत अपनी गाड़ी वाड़ी का शीशा बंद किए, स्टार्ट करके निकल पड़े। रियर व्यू मिरर होता है ना, गाड़ी चलाते हुए अतुल ने पीछे की तरफ देखा भी, बाबा अभी भी इस जाती हुई गाड़ी को घूर घूर कर देख रहे थे। अतुल देख पा रहे अपने कांच में पीछे बाबा को। इनको बड़ा अजीब लगा कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे थे भाई। थोड़ी आगे जाने के बाद इनकी बराबरी में एक और 7 सीटर कार आती है। इनोवा ऐसे एकदम बराबरी से चलने लगी। उसका कांच खुला हुआ था, इनका कांच बंद था। इनकी गाड़ी बहुत स्पीड भी नहीं थी, लेकिन इनोवा की अच्छी खासी स्पीड थी। क्या पाते हैं कि को ड्राइवर सीट में, उस इनोवा की को ड्राइवर सीट में एक औरत बैठी हुई है, बड़ी सुंदर सी है। उस औरत ने अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर रखी, वो लगभग 2-3 साल का बच्चा रहा होगा। वो खिड़की के बाहर ऐसा हवा का मजा ले रहा था। लेकिन जैसे ही इनोवा इनकी गाड़ी के बराबरी में आई तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चे की नज़र इस गाड़ी की तरफ पड़ती है, इनकी फॉर्च्यूनर में, और बच्चा इनकी गाड़ी को देखकर बड़े भयंकर तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था कि इनकी फॉर्च्यूनर का थोड़ा सा कांच पीछे वाला खुला हुआ था, और वहाँ से उस बच्चे की आवाज़ अंदर तक आ रही थी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। ये बराबरी से क्यों चल रही थी इनोवा? इसका रीज़न है क्योंकि ये रोड हल्की सी इस प्रकार की थी कि राइट साइड में ना बहुत उबड़ खाबड़ टाइप की ज़मीन थी और लेफ्ट साइड में प्लेन। शायद वहाँ पे ना उस रोड में कुछ तो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, इसलिए इनोवा थोड़ी सी स्लो थी और ये तो पहले से स्लो चल रही थी। इसलिए ना चाहते हुए भी ये दोनों गाड़ियाँ भी साथ में चल रही है, और इनोवा वाली गाड़ी का जो लड़का है, बच्चा है, इनकी गाड़ी को देख कर रो रहा है। अब वो रो रहा है ऐसा देख के, उंगली से कुछ दिखाते हुए, तो उसकी माँ, जो सुंदर औरत मैंने बोला, उस माँ की नज़र भी इनकी फॉर्च्यूनर की तरफ पड़ती है। वो भी बड़ी बड़ी आंखें करके एकदम घबरा कर इनकी फॉर्च्यूनर को देखती है, और जल्दी से वो अपनी गाड़ी का कांच बंद कर लेती है और कुछ तो भी इशारा करती है। ड्राइवर शायद उसका पति ही था, इशारा करती है और उसका पति वही उबड़ खाबड़ रोड से बड़ी भयंकर तेज अपनी इनोवा निकाल लेता है। ये सब के सब फॉर्च्यूनर में जितने लोग बैठे हुए ना, सबकी सब इस रिएक्शन को नोटिस कर रहे थे। अब पीछे बैठी हुई लड़कियां कहती है, अरे यार ये क्या सीन है, सब लोग मतलब इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं अपनी गाड़ी को देखकर? वो अघोरी बाबा भी ऐसा कुछ कह रहा था, सब कुछ ठीक होगा कि नहीं? तो बात काटते हुए आशु कहते हैं कि अरे बस ऐसे ही कोइंसिडेंस हो सकता है, गाड़ी कुछ अलग दिख रही है इसलिए लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, छोड़ो ना। और इतने में अतुल कहते हैं, अरे अरे देखो देखो सामने एक ढाबा दिख गया। थोड़ी आगे जाके इनको सही में एक अच्छा खासा ढाबा मिला। वहाँ पे कुछ और भी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और वहाँ पे लोग कुछ खाना भी खा रहे थे, बाहर रोड से दिखाई दे रहा था। ये लोगों ने उस ढाबा की तरफ अपनी गाड़ी ले ली, गाड़ी से उतरे और उतरते से ही पूरी गाड़ी को चेक किया, गाड़ी में कुछ भी नहीं था। देखो लड़के लोग कहते हैं कि देखो, बिना मतलब कि लोग ऐसा, वो अघोरी बाबा भी ऐसे ही कह रहे थे कि गाड़ी के ऊपर कुछ बैठा हुआ है, ऐसे अजीब तरीके से लोग देख रहे थे। कुछ नहीं, देखो नॉर्मल तो है गाड़ी। ये सब लोग सोचते हैं हाँ कोइंसिडेंस था, ऐसी फालतू में लोग गाड़ी को ऐसी देख रहे होंगे, सुंदर दिख रही है करके। खैर ये लोग अब ढाबे की तरफ बढ़ चले, पैदल पैदल गाड़ी खड़ी करके। अब वहाँ पे खाना वाना ऑर्डर किए, नॉन वेज मस्त चिकन लॉलीपॉप होता है, उसको चबाते हुए जूली उठी अपने टेबल से और बोली कि यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक बार मैं अपने घर पे फ़ोन कर देती हूँ, कहाँ तक पहुँची हो, सब ठीक है कि नहीं। ऐसी बोल के वो चिकन चबाते हुए अपना फ़ोन लेके अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ी। जैसे वो गाड़ी की तरफ बढ़ी, बहुत ज़ोर से चीखी, बहुत ज़ोर से, भयंकर ज़ोर से, और चुप हो गई एक बार चीख के। तो
तो ये लोग जो है यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे थे, उनको लगा जूली को क्या हो गया क्या नहीं, ये उठ के भागे अपना खाना वाना छोड़ के जूली की तरफ पहुँचे। तो क्या देखते हैं कि गाड़ी के पास जूली बेहोश पड़ी हुई है। उसको जैसे तैसे करके पानी वानी छिड़क के उठाया गया। जूली से पूछे क्या हो गया जूली, तुम ठीक तो हो ना? जूली बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस पैर कहीं पर फंसा था और ज़मीन पर गिर गई थी, चक्कर आ गया था, एकदम अचानक से कुछ धक्का सा लगा था, ऐसा दिल में धक्का सा लगा था, इसलिए मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। तो आशु की थोड़ी क्लोज जूली, तो आशु पूछते भी है सचमुच में जूली तुम ठीक तो हो ना? बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? आशु अपने हाथ में नोटिस करते हैं, हाथ में ऐसा कट लग गया था और थोड़ा सा खून बहने लगा था। बोले अरे कुछ नहीं, तुमको उठाने होश में लाने की हबड़ा तबड़ी में शायद यहाँ से कुछ था लोहे जैसा, उससे स्क्रैच लग गया। बोले तुम ठीक तो हो ना, अपने आप को संभालो। आशु बोलते अरे हाँ इतनी सी चोट क्या हुआ, ऐसा ना अपने खून को थोड़ा सा पोंछ लेते हैं। अभी लोग वापस से जाते हैं, अपना खाना वाना कंप्लीट करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। अभी फिर से अतुल ड्राइव करने वाले थे और सबसे पीछे वाले रूम में, फॉर्च्यूनर के सबसे पीछे वाले रूम में जाकर अपने आशुतोष और जूली बैठ गए हैं और गाड़ी फिर से निकल चली है। खाना वाना सबका हो चुका है, गाड़ी में बैठे हुए लगभग सबको नींद आने लगी है, बस अतुल होशो हवास में अपनी गाड़ी चला रहे हैं। पीछे बैठे हुए आशुतोष को भी नींद आने लगी और वो भी ऐसी अपना सर टिकाकर सो गए। थोड़ी देर बाद इनको क्या फील होता है कि इनको जहाँ पर कट लगा है ना, कट, वहाँ पे बाजू में बैठी हुई जूली चाट रही है अपनी जीभ से, लिटरली ऐसा चाट रही, उनको ऐसा फील हुआ। लेकिन वो नींद में थे। एक बार ऐसा आँख खोल के देखे तो कुछ था नहीं, नहीं चाट रही थी। फिर आँख बंद कर ली, फिर ऐसा चाटने जैसा फील हुआ, फिर आँख खोल के देखे नहीं चाट रही थी। ये फिर प्रॉपर सोई गए, बोले अरे वहम हो रहा है, शायद कटा है ना तो गुदगुदी सी फील हो रही है, तो ऐसा लग रहा है चाट रही है, गीला गीला लग रहा है। सो गए। थोड़ी आगे जाने के बाद कुछ समय बीत गया, सबकी गहरी नींद लग गई और फिर फाइनली ये लोग सुबह सुबह के वक्त के आसपास मसूरी पहुंच गए। वहाँ पे इन्होंने एक होटल पहले से ही ऑनलाइन देख के रखे थे, वहाँ पे चेक इन किए। एक बड़ा कमरा, बहुत बड़ा कमरा, स्वीट रूम जैसा इन्होंने ले लिए वहाँ पर कि 6 की 6 वहाँ पर रुक जाएंगे और एक्स्ट्रा रूम के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या डिसाइड हुआ कि रात भर किसी की अच्छी नींद नहीं हुई है तो थोड़ा सो जाते हैं। बेड है वहाँ पे, बेड को 2 बेड अलग अलग थे बड़े बड़े, उन दोनों बेड को चिपका दिया गया। तो तीनों लड़कियाँ इस बेड में सो जाएंगी और बाकी तीनों लड़के हैं वो ज़मीन में गद्दा डाल के सो जाएंगे। यही डिसाइड हुआ और ये लोग पूरे कमरे में प्रॉपर अंधेरा करके, मोटे मोटे कर्टन्स थे, प्रॉपर अंधेरा करके सो गए। थोड़ी देर के बाद सब लोग सो रहे थे गहरी नींद से, पता नहीं कैसे अचानक से राज की नींद खुलती है। नीचे सो रहे थे ना, राज की नींद खुली। वो जैसे ही जागे तो क्या देखते हैं कि पलंग में जो लड़की है ना जूली, वो बैठी हुई है और ऐसे ऐसे अजीब तरीके से हिल रही है और कुछ तो भी भारी सी आवाज़ में बड़बड़ा रही है। क्या बड़बड़ा रही थी नहीं समझ में आया, लेकिन कुछ तो भी बड़बड़ा रही थी। तो राज तुरंत ही आशुतोष और अतुल को उठाते, अरे देखो जूली कैसा कर रही है। ये दोनों उठे और इनके पास में एक पर्दा था, तो पर्दे को जैसे ही खोले तो इन लोगों ने क्या पाए कि सिर्फ जूली नहीं जाग रही है बल्कि पायल और श्वेता भी जाग रही है और वो बिस्तर में नहीं है। पायल श्वेता बिल्कुल कोने में बैठी हुई और डरी जड़ी जूली को देख रही है। ये लोग हड़बड़ाते हुए जूली के पास बढ़े, जूली क्या हो गया, ठीक तो हो ना, क्या बड़बड़ा रही हो? तो जूली बस एक लाइन थोड़ी बोली जो इनको समझ में आया। बोलती है कि मौत का बदला मौत से, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जूली लड़की होके ऐसा बोल रही है, भारी आवाज़ करके, आदमियों जैसी आवाज़ करके। ये घबरा गए तो समझाने के लिए अतुल आगे बढ़े कि जूली तुम ठीक तो हो ना। जैसे एकदम अतुल उसके पास गए तो इसका गला पकड़ ली, बहुत ज़ोर से गला पकड़ ली, जैसे तैसे करके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आशुतोष जूली के थोड़े नज़दीक थे, मतलब थोड़ी करीबी थे, तो अतुल ही आगे बढ़े उसको संभालने के लिए। तो तुरंत जूली को जाके जैसे तैसे करके पकड़े हैं और पकड़ते से इनके जेब में महाकालेश्वर का एक लॉकेट था। पता नहीं कैसे था इनके जेब में वो लॉकेट। तुरंत इनको याद आया कि जेब में रखा हुआ है, वो निकाले, उसके माथे में टच कर दिया। महाकाल का जो प्रॉपर वो जो तिलक वाला लॉकेट होता है ना, वो वाला उसके माथे पे टच कर दिया। वो बहुत जोर से चिल्लाई जूली और रोने लगी, नॉर्मल आवाज में रोने लगी। बोले मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, अजीब सा सर वाइब्रेट कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे उन्होंने माथे से हटाए हैं वो फिर बहुत जोर से चिल्लाई आदमी की आवाज में, अब आशु का गला पकड़ ली। जैसे तैसे करके सारे लोग समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। लड़कियां भी जो डरी से हमें कोने में बैठी थी वो भी आई,
दोनों लड़के भी आए और जैसे तैसे करके जूली का हाथ आशु के गले से छुड़ाया, बहुत भयंकर तरीके से दबा दी थी। अब इतनी चिल्ला चोट हो गई यहाँ पर, तो हॉस्टल बोल रहा हूँ, होटल का जो स्टाफ था उनको भी पता चल गया। वो भागते हुए आए, क्या हो गया करके। और इतने में दरवाज़ा खोल दी थी लड़कियों ने, श्वेता ने दरवाज़ा खोल दी थी, तो स्टाफ के 2-3 लोग थे वो भी अंदर आ गए और सबको समझ में आ गया कि जूली को कोई भूत लग गया है। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि जो स्टाफ जिन्होंने ये सब कुछ देखे होते हुए वो ये सारी चीज़ों को बहुत मानते थे, वो तुरंत कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, ये ट्रिप तो आपकी होती रहेगी, पहले इन मैडम को लेकर आप हरिद्वार जाइए, वहाँ पे गंगा जी में स्नान करवाइए, इनको कुछ लग गया है, कुछ बाहरी, अब आप लोग रास्ते से आ रहे होंगे, कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये सभी लोगों ने, होटल का जो स्टाफ था उसकी बात को बहुत सीरियस लिए और तुरंत जैसे तैसे करके गाड़ी में डाले हैं उसको। जूली को ना वो महाकालेश्वर वाला जो लॉकेट था वो पहना दिए और वो जूली थोड़ी शांत हुई। हरिद्वार पहुँचे हैं, वहाँ पे गंगा जी में सब लोगों ने मिलके स्नान किए हैं। फिर वहाँ पे प्रॉपर मतलब एक मंदिर था, मंदिर में ले जाके अच्छे से पूजा पाठ किए हैं वहाँ के पुजारी जी के थ्रू। और फिर ये जो गाड़ी थी उसकी भी पूजा कराए हैं और डिसाइड किए कि अभी मसूरी नहीं जाते, अभी वापस चलते हैं। लोग अब वापस पहुँचे प्रयागराज आने के बाद अपने सीनियर सर को पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ गड़बड़ थी क्या गाड़ी में। तो सीनियर सर बताते हैं कि कुछ समय पहले जब ये गाड़ी हमने लिए थे तो एक दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था और इस गाड़ी से उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई थी, एक आदमी की। उसके बाद से हम इस गाड़ी को चलाते ही नहीं है ज़्यादा, नई नवेली गाड़ी इसलिए पड़ी हुई थी। हम तो आपको देना नहीं चाह रहे थे लेकिन आप लोग इतना ज़िद कर रहे थे तो हमने दिए, लेकिन हमने शर्त रखे थे ना कि आप ट्रिप में जाने से पहले इसका स्नान करवाना, हनुमान जी के मंदिर में पूजा करवाना। आप लोगों ने नहीं करवाया और कुछ का कुछ हो गया आप लोगों के साथ। वो तो अच्छा हुआ, कुछ बहुत भयानक भी नहीं हुआ, वरना लेने देने पड़ जाते। फिर वही इन लोगों ने कसम खा लिए कि आज के बाद से ऐसा घूमने फिरने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे तो दूसरों से हेल्प नहीं लेंगे। आज की दुनिया में पता नहीं कौन सा इंसान क्या चीज़ अपने मन में छिपा कर बैठा हुआ है। इस पूरी घटना की जानकारी आशुतोष ने इंस्टाग्राम पर मुझे लिख कर बताया। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाऊँ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। तो इस एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।